परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दर्शकों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमने कैसे जो है एवरेज कॉ से हाई जील्डर कॉ का सफ़र तय किया है। तो इस सफ़र को तय करते करते हमें तकरीबन 12 साल हो गए ने, क्योंकि हमने 2011 में जो अपना कॉ फार्म था वो स्टार्ट किया था। तकरीबन एवरेज कॉ से शुरू किया था। तो जो 9 गायें थी वो एवरेज कॉ थी, तकरीबन मानो 20-21 लीटर वाली। समा बदल गया है, अब तो 30-35 लीटर प्लस वाली जो कॉ है अगर परचेज करनी हो तो आराम से मिल जाती है। तो 2011 में जो अच्छी गायें थी, ब्रीड की गायें थी, वो नहीं मिलती थी। तो हमने जो भी गायें परचेज की थी वो 21-22 लीटर वाली थी। तो 21-22 लीटर वाली 9 गायें से ये जो ब्लड लाइन है 9 गायें का ही है, और उसी ब्लड लाइन से जो हमारी सभी गायें हैं वो चल रही है। तो एवरेज कॉ से ही हमने जो हाई जील्डर का सफ़र जो तय किया है, कैसे किया है, इसके ऊपर मैं बात करूंगी कि हमने कैसे 22 लीटर वाली कॉ को 62 लीटर वाली 62 लीटर वाली तक की गाय का सफ़र कैसे तय किया। तो फिर हमने ये डिसाइड कर लिया कि अगर अच्छी ब्रीड चाहिए है तो उसको घर पे ही पैदा करना पड़ेगा। तो फिर हमने बाहर से गायें परचेज लेना बंद कर दी, क्योंकि फिर हमें दूध के वॉल्यूम का भी इतना नहीं था, और हमने पहले शुरू में फार्म ही स्टार्ट करना था और देखना था कि इसमें क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। हमने जो था सीमन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। हमने अच्छे से अच्छा जो सीमन था वो सिलेक्ट किया अपनी गांवा वास्ते। इंपोर्टेड सीमन भी लिए उस टाइम 2011-12 में 13 में महकमे में, मतलब सरकार वालों में जो सीमन थे वो मंगवाए गए थे डेयरी फार्म नू डेवलप करने वास्ते। ते उस समय जो सरकारी हॉस्पिटल थे गांवां दे, वेटनरी डॉक्टर के पास भी जो सीमन आए थे और उन्होंने भी उनसे भी हमने परचेज किए। उस समय हक हेवन, किंग सैम, मोटर टोटो और एक और था कैंपमैन शायद। तो ये सब सीमन हमने परचेज किए और अपनी गायों को, अपनी जो गावां थी हमारे पास 9 गायें थी, उनको लगाई। तो जो उनकी बछड़ियां आई जब हमारे फार्म पे, उन गांवों को हमने सीमन लगवाए जो हमारे पास 9 थी। फिर उनकी जो बछड़ी आई तो उनकी बछड़ी जो थी इंपोर्टेड सीमन की आई। तो जब वो बछड़ी पैदा हुई, जब वो बछड़ी गब्बन हुई, तो हमने क्या किया कि जो हमारी हीफर्स थी तैयार हो गई थी, तो हमने उनको भी इंपोर्टेड सीमन लगवाई और सेक्स सीमन लगवाई। उस टाइम सेक्स सीमन बहुत कम आते थे, और फिर भी हमने जैसे तैसे करके सेक्स सीमन अवेलेबल किए और सेक्स सीमन लगाए। और फार्म के एनिमल नंबर को बढ़ाने के लिए हमने, ताकि सेक्स सीमन से जल्दी फार्म जो है ग्रो करता है, डेवलप होता है, क्योंकि सेक्स सीमन का ये होता है कि 99% बछड़ी ही आनी होती है। तो इसलिए हमने अपनी जो गायें थी उनको सेक्स सीमन लगवाए और उनकी जो बछड़ियां थी वो आई। तो जो हमारी आर्मस्ट्रॉन्ग की थी, किंग स्टैम्स की थी, हक हेवन की हीफर्स आई थी, 9 गाय की जो बेटियां थी, तो उन्होंने हमें फर्स्ट लैक्टेशन में ही 30+ दूध दिया। तो ऐसे फार्म पे जो दूध का वॉल्यूम बढ़ गया। फिर हमारे दूध के वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ में जो हमारा दूध का रेट था वो भी अप हो गया। और तो हम नेस्ले से, उस टाइम भी हम नेस्ले से ही जुड़े हुए थे और नेस्ले कंपनी को ही दूध देते थे। बीच में हमने स्ट्राइक कर दी थी नेस्ले के साथ, लेकिन उन्होंने हमारी फिर से मंगे जो है स्वीकार कर ली। तो अब फिर हम नेस्ले से ही जुड़ गए हैं और नेस्ले को ही दूध जो है दे रहे हैं। तो ऐसे हमने अपनी सभी हीफर्स को, जो भी हीफर्स आ रही थी, फर्स्ट टाइम हीफर, सेकंड टाइम जो लैक्टेशन में गाय थी, तो हमने उनको जो था सेक्स सीमन ही लगवाया, ताकि फार्म पे एनिमल नंबर बढ़ जाए। और साथ में जब एनिमल नंबर बढ़ते हैं और अच्छी ब्रीड के एनिमल नंबर बढ़ते हैं तो दूध का वॉल्यूम बढ़ता है। साथ में हम जब भी बुल सिलेक्शन करते थे तो ये फोकस रखते थे कि जो फैट है वो 40+ हो और ग्रेविटी भी अच्छी हो। प्लस जो गाय का सीमन हमने सेलेक्ट किया था, बुल्स का गाय के लिए सीमन सेलेक्ट किया था,
तो उसमें हम कुछ क्वालिटियां जो थी वो मेन अपने उनके ऊपर हम मेन फोकस रखते थे कि एक तो गाय ज्यादा दूध दे, लंबा समय दूध दे, जल्दी गब्बन हो, उनके हूफ और जो अडर हैं बहुत अच्छे हों, प्लस उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होवे, और जो गाय हैं उनकी जो फैट ग्रेविटी और दूध की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो। अगर दूध का वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे ही फार्म जो है ग्रो करता जाता है। उसी के हिसाब से जैसे फार्म ग्रो करता है, पैसा आता है, तो उसी के हिसाब से जो गाय की जरूरत है, फार्म की जरूरत है, वो हम पूरा करते जाते हैं। तो गाय को एक अच्छी ब्रीड को पैदा करने के लिए सीमन पर सबसे ज्यादा जो है फोकस रखना है। सबसे अच्छा सीमन परचेज करना है, जो अच्छे बुल का सीमन है वो लेना है। और हमने जैसे कि बुल है जो अच्छा होता है वो बहुत जल्दी शॉर्ट होता है, तो हम उसको ज्यादा स्टोर करते हैं, जिसका हमें पता चल जाए कि ये बहुत अच्छा बुल है। जैसे मैसी बुल था, हमने बहुत ज्यादा मैसी बुल लिया और 3 साल तक हम मैसी बुल की जो सीमन था वो लगाते रहे। तो मैसी बुल एक बहुत ही बढ़िया बुल था, जूनियर एक बहुत ही बढ़िया बुल था। और मैसी बुल की जो गायें हैं हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो दूध का है मैसी बुल और जूनियर बुल के नाम है। और मैसी बुल की जो गायें हैं वो उसका हमारे फार्म पे जो है 62 प्लस मिल्क है, और जूनियर बुल की जो गाय है उसका जो मिल्क है 65 प्लस पे है। तो जो हमारी 62 वाली गाय है वो मैसी बुल की है, और उसका जो बछड़ा है वो आगे शेवरलेट का है। तो वो हमने अपने गांवा वास्ते, मतलब बुल पालते हैं हम, तो अपनी गांवा वास्ते उस बुल की जो सिलेक्शन की है आगे मेल रखा है हमने, क्योंकि हम हर साल ही एक अच्छा मेल चुनते हैं। अगर जो गायें सेक्स सीमन से ना खलोए, मतलब ना गब्बन हो, तो हम बुल भी यूज करते हैं अपने फार्म पे। तो एक अच्छी क्वालिटी का जो बुल है की चोन करके हम उसका जो अच्छा पालन पोषण करते हैं गांवा दी एआई करवाने के लिए। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो फोकस है हमें बुल सिलेक्शन पे रखना है, गाय की ब्रीड को आगे और सुधारने के लिए, एक अच्छे फार्म पे आगे बढ़िया से बढ़िया ब्रीड पैदा करने के लिए। क्योंकि अगर ब्रीड है तो दूध है, दूध है का वॉल्यूम है तो फार्म पे प्रॉफिट है, फार्म पे प्रॉफिट है तो फार्म आपका ऑटोमेटिकली ग्रो करता जाएगा। 1 से 2, 2 से 3 बनते जाएंगे। अन्य मशीनरी जो है आपके पास आती जाएगी, आप हर तरह की मशीनरी परचेज करने जोगे हो जाओगे। तो ऐसे हमने जो है 9 गाय से अपना फार्म स्टार्ट किया था, और अब हमारे पास एनिमल नंबर 180 हो गए हैं, और हर एनिमल जो है 1 से 1 है, और अच्छी ब्रीड के हैं। 40 प्लस दूध वाले तो बहुत हैं, 45 वाले भी बहुत हैं, 50 वाले भी बहुत हैं। तो सबसे ज्यादा जो कमाल है हमारे फार्म पे मैसी बुल ने और जूनियर बुल ने किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कौन से बुल्स के सीमन अपनिया गावां वास्ते सिलेक्ट कर दें ताकि गावां दी ब्रीडिंग जो है और भी अच्छी हो जाए और भी ज़्यादा जो है मिल्क परफॉर्म करे अच्छा, तो इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियो पहले से बनी हुई हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियो को आप देख सकते हो कि हम अपनिया गावां वास्ते हीफरा वास्ते कौन से बुल की सिलेक्शन कर दें, और एक अच्छे बुल सिलेक्शन वास्ते बुल्स के अंदर कौन सी क्वालिटीज हो, इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है बुल्स इंडेक्स के ऊपर। तो आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।